Hello students. So now we are going to start our chapter 2. The name of the chapter is Forms of Business Organization. Forms of Business Organization means ये होता है स्टूडेंट्स कि हम अपना जो भी बिजनेस करना चाह रहे हैं, इन फ्यूचर अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस का फॉर्म कैसा होगा। फॉर्म्स मतलब है आप किस टाइप का बिजनेस करना चाहेंगे, मतलब आप किस टाइप का बिजनेस करना चाहेंगे। तो यही है चैप्टर का मतलब, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि बहुत सारे टाइप्स के बिजनेस होते हैं, अब उनमें से आप कौन सा बिजनेस करना चाहेंगे। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं कि कितने टाइप से हम बिजनेस कर सकते हैं तो गिवन है नंबर 1 हम सोल प्रोप्राइटरशिप। नंबर 1 टाइप, हमने चैप्टर है कितने टाइप्स के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो नंबर 1 एज पर द चैप्टर गिवन है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सबसे पहला बिजनेस जो हम कर सकते हैं वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। हम कर सकते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ओके। थर्ड टाइप का जो बिजनेस हो सकता है जो हम कर सकते हैं पार्टनरशिप। फोर्थ टाइप का जो बिजनेस हम कर सकते हैं वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फिफ्थ लास्ट हम कर सकते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो ये कुछ एज पर द चैप्टर गिवन है कि हम कितने टाइप के बिजनेस कर सकते हैं। फर्स्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, थर्ड है पार्टनरशिप, फोर्थ है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड फिफ्थ है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। सो सभी को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, लेकिन सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। तो अभी हम सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में ही समझते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप आज आपको मैं डीप में समझाऊंगा कि क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, इसके बिजनेस क्या होते हैं, कैसे करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। बच्चों अगर हम पहले समझते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल होता कौन है प्रोप्राइटरशिप। तो बच्चों आपने अपने घर के अगल बगल नेबर्स में कोई भी शॉप देखी होगी जिसे हम जनरली जनरल स्टोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल स्टोर। इसको एक पर्सन मैनेज करता है, मतलब एक आप अंकल बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, वही उस बिजनेस को चलाते हैं, वही उस बिजनेस का सामान लेके आते हैं। जो भी इस बिजनेस से इनको प्रॉफिट होगा वो सब इन्हीं का रहता है, अगर लॉस होगा तो सब इन्हीं ने बियर करना होता है। इसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। कहीं कहीं पे इसे वन मैन आर्मी भी बोला जाता है, मतलब एक ही पर्सन जो बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसका प्रॉफिट लॉस सब इसी पर्सन को मिल रहा है। इसे कहा जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां एक ही आदमी बिजनेस करता है। तो आज का टॉपिक हम सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में ही पढ़ेंगे। तो फर्स्ट अगर मीनिंग क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। आई होप आपको विजिबल हो रहा हो। Sole proprietorship refers to a form of business organization which is owned, managed and controlled by an individual who is the recipient of all profits and bearer of all risk। देखिए गिवन है, कह रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप एक वो फॉर्म ऑफ बिजनेस है, एक उस टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसे ओन्ड मतलब जिसके मालिक, मैनेज एंड कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल, जिसको कौन कंट्रोल करता है, कह रहे हैं इंडिविजुअल। मैंने यहां पे भी आपको वही समझा रहा था, एक इंडिविजुअल कंट्रोल करता है। हु इज द रिसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स एंड बियरर ऑफ ऑल रिस्क। अब इस बिजनेस को करने से इस पर्सन को जो भी प्रॉफिट होगा सारा वही उसी का होगा, और जो भी लॉस होगा वो भी उसी का होगा। तो ठीक है, सबसे पहले गिवन है हमें फीचर्स, हमें पढ़ने हैं क्या, फीचर्स पढ़ने हैं किस चीज के,
सोल प्रोप्राइटरशिप के। तो फीचर्स समझते हैं हम सोल प्रोप्राइटरशिप के। फर्स्ट पॉइंट गिवन है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन एंड क्लोजर मीन्स होता है स्टूडेंट्स कि ये जो बिजनेस है इसको हम कभी भी ओपन कर सकते हैं, कभी भी क्लोज कर सकते हैं। कोई ऐसा बॉन्ड नहीं है कि जो हमने फॉलो करना पड़े। मतलब इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ना ही हमें किसी की परमिशन लेनी पड़ती है और इस बिजनेस को क्लोज करने के लिए तब भी हमें किसी की परमिशन नहीं लेनी। मतलब इसका फॉर्मेशन एंड क्लोजर, हम इसे ओपन और क्लोज बहुत इजीली कर सकते हैं। तो इसका यही मीनिंग है, क्योंकि कोई इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज हमने फॉलो नहीं करनी पड़ती है। ओके। सेकंड पॉइंट है लायबिलिटी। सेकंड पॉइंट है लायबिलिटी। लायबिलिटी वर्ड से आप फेमिलियर हो चुके होंगे। मैंने अपनी अकाउंट्स की वीडियो जो डाली थी उसमें भी आपको एक्सप्लेन किया था कि लायबिलिटी क्या होता है। बच्चों ये लायबिलिटी मतलब यहाँ एक्सप्लेन करना चाह रहा है जो ये बिजनेस है, जो ये पर्सन ये बिजनेस चला रहा है, अगर इस पर्सन में इस बिजनेस से इसको 10,000 का लॉस होता है वो भी इसी ने बियर करना है लायबिलिटी। चाहे 1 लाख का लॉस हो जाए वो भी किसने बियर करना है? इसी पर्सन ने बियर करना है। तो इसे बोला जाता है लायबिलिटी। और सोल प्रोप्राइटरशिप में बच्चों अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। एक चीज याद रखिएगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये वर्ड आपके एक्सप्लेनेशन में जरूर होना चाहिए। कौन सी लायबिलिटी होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड मतलब लॉस हम काउंट नहीं कर सकते कि कितना होगा। वो 10,000 भी हो सकता है, वो 1 लाख भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट मींस, थर्ड पॉइंट कह रहे हैं सोल रिस्क बियरर मतलब अगर वो कोई भी पर्सन बिजनेस करता है उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो भी सारा इसी पर्सन का होगा और जो भी लॉस होगा वो भी किसने बियर करना पड़ेगा? इसने। बच्चों अगर एक ही ओनर है जो भी फायदा होगा इसी को मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, और जो भी लॉस होगा वो तब भी वो भी उसी को मिलेगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है कंट्रोल। फोर्थ पॉइंट क्या आ गया हमारा? कंट्रोल। अब बच्चों बताइए, अगर एक ही पर्सन बिजनेस को मैनेज कर रहा है, ओन कर रहा है, तो इस बिजनेस पे कंट्रोल भी किसी का होगा? इसी पर्सन का तो होगा, क्योंकि अब कोई अगर बिजनेस में इसको कुछ भी चीज चेंजेस करने हैं तो कंट्रोल है। जब इसका मन करेगा इसको खोलेगा, जब इसको मन करेगा बंद करेगा, ये सारा कंट्रोल किसका है? ठीक। तो इस बिजनेस को कैसे रन करना है, कैसे चलाना है, उस सारी पावर इस पर्सन के पास होगी। दिस इज कंट्रोल। सो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी इसका मतलब होता है स्टूडेंट, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है नो सेपरेट एंटिटी। इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से समझिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब होता है अगर कोई पर्सन एक बिजनेस रन कर रहा है, कौन सा बिजनेस पढ़ रहे हैं हम? सोल प्रोप्राइटरशिप। मान लीजिए ये पर्सन इस बिजनेस को रन कर रहा है, इस बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी उन सब का इनडायरेक्टली इफेक्ट इस पे पड़ेगा। मतलब अगर कोई पर्सन, ये एक पर्सन है, इस बिजनेस पे केस कर देता है किसी भी चीज के रिगार्डिंग, इसने क्या कर दिया है? केस कर दिया कोर्ट में, तो ये तो करेगा आपके बिजनेस में, लेकिन इनडायरेक्टली वो आप पे किस केस कर रहा है? आप पे केस कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं नो सेपरेट लीगल एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी मतलब इन द आईज ऑफ द लॉ नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस। मीन्स जो आप ट्रेडर हो, ये हो आप, इसमें और आपके बिजनेस में कोई डिफरेंस नहीं है। जो चीज मतलब आपके बिजनेस के साथ हो रही है इनडायरेक्टली वो आपके साथ हो रही है, ये माना जाता है। दिस इज नो सेपरेट एंटिटी। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों फीचर्स में लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी मतलब होता है कि बिजनेस को रन करने के लिए, क्योंकि बच्चों इसका मतलब समझना, एक ये बिजनेस रन हो रहा है। सिक्स्थ पॉइंट है
ये बिजनेस रन हो रहा है, अब ये पर्सन चला रहा है, ये सिंगल ओनर है बिजनेस का। अगर इस पर्सन को बाई चांस कुछ हो जाता है, जैसे डेथ हो गई, इंसैनिटी हो गई, इम्प्रिजमेंट, जेल हो गई, या फिजिकली कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ये बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई सेकंड ओनर तो है नहीं। तो इसी को बोला जाता है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी मीन्स द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज ओन्ड एंड कंट्रोल बाई 1%। सिर्फ उस बिजनेस को कितने लोग ओन करते हैं, जैसे मैंने बताया, ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को कितने ओन करते हैं, 1%, 1% ओन करता है। Therefore, death and insanity, imprisonment, physical alignment, or bankruptcy of the sole proprietor will have direct and detrimental effect on the business and may even causes closure of this business. इससे क्या हो सकता है, मान लीजिए अगर पार्टनर की डेथ हो गई या उसे कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो गई या इम्प्रिजमेंट, जेल हो गई, तो बिजनेस बंद भी हो सकता है। इसीलिए बोला गया है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। सो बच्चों फटाफट हम ये पॉइंट्स रिवाइज करते हैं। फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट था फॉर्मेशन एंड क्लोजर, मतलब हम बिजनेस को इजीली ओपन भी कर सकते हैं और इजीली क्लोज भी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है लायबिलिटी। लायबिलिटी मीन्स है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटीज, थोड़ा लॉस भी हो सकता है, अनलिमिटेड भी लॉस हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। जो भी प्रॉफिट होगा और जो भी लॉस होगा वो सब कौन बियर करेगा, ओनर। कंट्रोल, यहाँ पे बिजनेस रन करने का पूरा कंट्रोल सोल प्रोप्राइटरशिप के पास होता है, क्योंकि एक ही पर्सन है। नो सेपरेट एंटिटी, आपका बिजनेस और आप दोनों एक ही हो, आप दोनों को अलग नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। अगर आपकी डेथ हो जाती है या कोई और रीजन है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आपको उस केस में बिजनेस भी क्लोज करना पड़ता है। इसी का मतलब है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। अब पढ़ते हैं बच्चों मेरिट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेरिट्स। मेरिट्स में है क्विक डिसीजन मेकिंग। मेरिट्स में क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग। अब क्विक डिसीजन मेकिंग बच्चों समझना इस पॉइंट को, बिजनेस का एक ही ओनर है, ये बिजनेस रन हो रहा है, ये सारे पॉइंट एक ही एग्जांपल से समझाऊंगा, और ये है बिजनेस के ओनर। ठीक है, बहुत खुश हो रहे हैं भाई साहब क्योंकि बिजनेस के ओनर है। ठीक है, अब इस बिजनेस को कंट्रोल सब कुछ मैनेज यही कर रहे हैं। कोई भी डिसीजन लेना है इस बिजनेस से रिगार्डिंग तो सिर्फ किससे पूछना पड़ेगा, इन पर्सन से, ओनर भाई साहब से। तो ये किसी भी डिसीजन के लिए हाँ बोलेंगे तो हाँ हो जाएगी, मना करेंगे तो मना करेंगे। मतलब क्या होगा, क्विक डिसीजन मेकिंग, बहुत ज्यादा लोगों से पता नहीं करना है। इसीलिए मेरिट्स मतलब होता है फायदा क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप का, इसमें हम क्विक डिसीजन मेकिंग्स, हम बहुत जल्दी डिसीजन ले सकते हैं, जो किसी भी बिजनेस के लिए बहुत अच्छी बात होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कॉन्फिडेंशियली ऑफ इंफॉर्मेशन। आपकी जो भी बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ आप तक रहेगी। अगर 4 लोग मिलके बिजनेस करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन चारों को बतानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ तो सिंगल ओनर है, इस बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सब किसके पास होगी, इसके पास, तो वो सेफ होगी। इसीलिए बोला गया है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन हमेशा सेफ रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव मतलब जो भी प्रॉफिट हो रहा है इस बिजनेस से, ये जो बिजनेस कर रहा है इससे जो भी प्रॉफिट होगा इन भाई साहब को, वो सारा का सारा इन्हीं का होगा, किसी को देना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं। इसी को बोला जाता है डायरेक्ट इंसेंटिव, डायरेक्ट फायदा मिलना। नेक्स्ट पॉइंट है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, इसका मतलब होता है बच्चों, ये पर्सन जो ये बिजनेस कर रहे हैं, ये इसमें जितना भी अर्न करेंगे, जितना भी पैसा कमाएंगे, इनको तसल्ली होगी। अकम्प्लिशमेंट मतलब यही होता है, सेटिस्फिकेशन मिलेगी, क्योंकि इनने जो भी अर्न किया अपनी मेहनत से किया, ना ही इनने किसी को देना है ये पैसा, ना ही कुछ करना है। तो इसीलिए बोला जाता है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। क्यों? क्योंकि आपको सेटिस्फिकेशन मिल रही है इस काम से। नेक्स्ट पॉइंट है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर मीन्स होता है बच्चों, जो ये बिजनेस है आप इजीली ओपन कर सकते हैं और इजीली बंद कर सकते हैं, कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती, मतलब कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज हमने फॉलो नहीं करनी पड़ती है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ओपन या क्लोज करने के लिए। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इस पॉइंट का। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में है लिमिटेड रिसोर्सेस।
लिमिटेड रिसोर्सेज। अब स्टूडेंट ये ओनर इसमें बिजनेस कर रहे हैं, अब इसमें मान लीजिए इसने 50,000 रुपीज का गुड्स रखे अपनी शॉप में, कितने हजार रुपए की गुड्स रखे, 50,000 के। तो बच्चों क्या 50,000 में वो सारे टाइप की सारी वेराइटीज की गुड्स इसमें रख देगा क्या शॉप में? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसी का मतलब है लिमिटेड रिसोर्सेज। इसी का क्या मतलब है? लिमिटेड रिसोर्सेज। जो भी बिजनेस में रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, क्योंकि पैसा कम है, सबसे पहली बात। और ये पर्सन अपनी शॉप में वो सारी चीजें रख ही नहीं सकता है, इतना भी पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए बोला जाता है इसको लिमिटेड रिसोर्सेज। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक लिमिटेशन। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस कंसर्न। बोल रहा है जो बिजनेस की लाइफ है वो लिमिटेड होती है। देख समझते हैं कैसे। अभी अभी हमने समझा ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, इसको सिर्फ एक ओनर चलाता है। बच्चों अगर बताइए इसका ओनर, इसका मालिक कौन है? ये पर्सन है ओनर। अगर इसकी डेथ हो जाती है, बाई चांस इसकी कुछ डेथ हो गई या कुछ हो गई, तो उस केस में इस बिजनेस का कोई ओनर नहीं रहेगा, उस केस में ये बिजनेस हमने बंद करना पड़ेगा। तो वही पॉइंट यहाँ हमें समझा भी रहे हैं, लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस कंसर्न। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की एक लिमिटेड लाइफ होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये बच्चों मैं अभी आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहाँ पे देखिए उसे 10,000 का भी लॉस हो सकता है, उसे 1 लाख का भी लॉस हो सकता है, मे बी 10 लाख का भी लॉस होता है। लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। तो अगर क्वेश्चन आएगा लिमिटेशंस बताइए सोल प्रोप्राइटरशिप के, तो आप ये पॉइंट्स लिखेंगे और उसमें एक पॉइंट लगेगा अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब कि सोल प्रोप्राइटरशिप के पास एक डिसएडवांटेज क्या है, उसे अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। लॉस अगर आप बोल नहीं सकते कि इसे सिर्फ 10,000 का लॉस होगा, इसे 1 लाख का, उसे अनलिमिटेड हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये ओनर अगर ये बिजनेस कर रहा है तो इस बिजनेस को मैनेज करना, ये सामान यहाँ रखेंगे, ऐसे सामान को बेचेंगे, इस गुड्स की प्राइस ये होगी, इसी को कहते हैं मैनेज करना। तो एक ही पर्सन करेगा, तो इसके पास लिमिटेड स्किल है। इसके पास क्या है? लिमिटेड स्किल है इस बिजनेस को रन करने के लिए। तो यही माना जाता है कि पॉइंट यही कह रहा है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अगर सिर्फ एक ही पर्सन बिजनेस को चला रहा है तो उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए लिमिटेड स्किल होगी, क्योंकि एक ही माइंड है, एक माइंड से वो जितना थिंक कर पाएगा उतना ही उस बिजनेस में करेगा। सो बच्चों यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो फाइन, थैंक यू स्टूडेंट।